हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन ड्रामा फिल्म लिटिल फॉरेस्ट। चलो फिर एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें दिखाई जाती है यांग हुन, जो मेन कैरेक्टर होती है, उसे साइकिल से कहाँ से आते हुए, फिर उसे बर्फ में चलते हुए दिखा जाती है। एक घर के सामने वो जाती है। ये घर वही है जहाँ पहले वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी, लेकिन 3 मंथ पहले पढ़ाई की वजह से उसे सोल जाना पड़ता है, इसलिए अब यहाँ पर वो नहीं रहती। फिर हमें रात की सीन दिखाई जाती है। ठंड की वजह से उसे आग जलाना पड़ता है और भूख भी ज्यादा लगती है। कुछ खाने के लिए वो किचन में जाती है, जहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं रहता, इसलिए वो बाहर जाकर बर्फ में कुछ हरी सब्जी ढूंढती है और उसे मिल भी जाती है। उससे ही वो सूप बनाकर पीती है। फिर अगली सुबह उसे दिखा जाता है फिर से कुक करते हुए। यहाँ बर्फ की वजह से चलने में दिक्कत होती है, इसलिए वो स्लेज से बर्फ को हटाती है। उस दौरान रास्ते से कोई उसे पुकारती है, जो कि जा ही होती है। फिर से अपनी काम में वो लग जाती है और उसकी दोस्त यांग सुक उसे मिलने के लिए आती है। वो कहती है, वेलकम होम, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या तुमने अपनी एग्ज़ाम पास कर लिया? तुम्हारी बॉयफ्रेंड अब क्या कर रहा है और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? वो हंसते हुए जवाब देती है, मैं यहाँ पर लकड़ी काट रही हूँ। फिर फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ ही अपने पेरेंट्स की फार्म में काम करती है। यांग सुक भी बैंक में नौकरी करती है और हमारी मेन कैरेक्टर यांग हुन को भी एक सीवीएस शॉप में काम करते हुए दिखा जाता है। रात में जब वो सोती है, उसे बाहर से किसी का रोने का आवाज आ रही होती है। वो अकेली थी, इसलिए डर जाती है। बाहर जब वो देखता है, कोई नहीं होता, क्योंकि बाहर तो एक आउल था जो ऐसी आवाज कर रही थी। फिर फोन में वो किसी को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन नहीं करती। उसे रात में नींद नहीं होती और सुबह ही बुकसन आंटी आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ? वो कहती है, चिमनी की स्मोक की वजह से। मुझे लगा तुम्हारी मॉम है, लेकिन तुम हो। तुम्हारी मॉम और तुम एक जैसे हो। चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर जी हाँ को दिखा जाता है। वो कहती है, तुम कैसे हो? तुम्हारे पास वो डॉग क्या कर रहा है? ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम रात में अकेले रहते हो। डॉग का नाम फिबो था, जो अच्छी तरह से उसके साथ घुल मिल जाती है। यहाँ पर अकेले वो क्या करेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपनी मॉम को मिस करती है और अकेली रहती है। लेकिन उस दौरान बोंगचुंग आंटी आकर उसे खाना पार्सल करके दे जाती है और ये भी कहती है, तुम यहाँ पर अकेले क्या करोगे? जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। तुम्हारी मॉम की कोई पता नहीं है कब आएगा। वो बहुत मायूस हो जाती है और अपनी मॉम की लास्ट लेटर को देखती है और उसे फेंक देती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। फिर अगले सुबह उसकी एक लेटर आती है, जो कि उसका यूनिवर्सिटी से है। वो पास हो चुकी है। वो सोचती है कुछ दिन यहाँ पर रहेगा। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जब उसकी मॉम घर छोड़ के जा रही थी। यांग सुक फिबो के साथ खेलने के लिए आती है और उस दौरान उससे बात करती है। कुछ दिन वो यहाँ पर रहेगी, इसलिए उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है। वो आकर उसे हेल्प करे। दूसरी तरफ जांग ही फिबो के लिए एक घर बना रही थी और वो दोनों कुकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वो फिर से फिबो के साथ खेलने के लिए लग जाती है। फिबो को वो पसंद आ जाती है। फिर वो दोनों बात करते हैं। जांग ही बहुत ही अच्छा लड़का है। वो एक बॉयफ्रेंड के लिए अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं करती, हंसती है। उसके बाद राइस केक रेडी हो जाती है, जो देखने में बहुत अच्छी होती है। फिर तीनों लोग एक साथ खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर वो जाने लगते हैं और वो उसे पूछती है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
तुम अकेले रह पाओगे? मैं इसे ले जाती हूँ। हुंग सूंग जा होंग को कहती है मुझे तुम आज ड्रॉप कर दो। फिर दोनों कार में बात करते हैं। वो पूछती है क्या उसका ब्रेकअप हो चुका है। वो कहता है मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, पर अभी भी वो उससे बात करती है। फिर देखा जाता है उसे अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए। वो ऐसा करती है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम बोलकर फ़ोन रख देती है। दौरान वो फार्म में थी और देख रही थी आसपास कोई है या नहीं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आती, इसलिए वो सीधा चले जाती है और चुपके से एक टमाटर को खा लेती है। जे ही चुपके से सब कुछ देख रही थी और चोर चोर कहकर पुकारती है, क्योंकि उसे तो थोड़ा सा मजा लेना था। फिर रात में वो फिर से कुक करती है और हमें दिखाई जाती है उसकी बचपन की कुछ तस्वीरें, जहाँ पर वो अपनी मम्मी के साथ जूस पी रही थी। वो अपनी मम्मी को अपना ड्रिंक देने के लिए बोलती है और उसे वो टेस्ट करती है। वो बिल्कुल बकवास था, क्योंकि वो बड़ों का ड्रिंक था। वही को आज वो बना रही थी खुद के लिए। अब वो बड़ा हो चुका है और उसे वो पी सकती है। फिर हमें दिखाई जाती है वो जिंग ही के साथ वो ड्रिंक कर रही है और जिंग ही उसे कह रही है डोर को तुमने क्यों खुला रखा है, उसे बंद कर दो, लेकिन वो ना कर देती है। फिर जब वो उठकर बंद करने के लिए जाती है तब उसे वो लात मारकर गिरा देती है। यही बात पे दोनों के साथ लड़ाई होती है। बाहर हिंग सुंग सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो चले जाने वाली थी, पर उसे वो देख लेती है और ड्रिंक करने के लिए ऑफर करती है। फिर उसके बाद दोनों ही सो जाती है। जांग हिंग को देखकर वो हंसती है। फिर हमें कॉलेज का क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ होती है। अब समर हो चुका है और उसे यहाँ पर रहने के लिए खेती करना है, इसलिए कुछ आलू के बीज को वो ले आती है। उससे वो खेती करने के लिए उसे माटी में लगाती है। फिर उसका दोस्त भी उसे हेल्प करने के लिए यहाँ पर आती है। दोनों ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और उसे जाने के लिए बोलती है। फिर भी दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं और लड़ाई करते हैं। ये देखकर उसे बहुत हंसी आती है। गांव का एक अंकल आकर उसे एक मुर्गी दे जाती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जो सीन बहुत ज़्यादा फनी होती है। फिर वो काम के सिलसिले में घर पर जा रही थी, लेकिन उसे बहुत सारे आंटी मिल जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे रह रही हो, इतना सब कुछ अकेले कैसे कर रही हो, और वो हंसती है। फिर से हमें उसका बचपन दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मी उसके साथ कुक करती थी और वो भी उसे हेल्प करती थी। मम्मी के हाथ का बना पैनकेक उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर उसका मम्मी पैनकेक के ऊपर कुछ दे रही थी, जिसका साउंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो उसे टेस्ट करती है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मम्मी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें पेजेंट दिखाई जाती है। वो जहाँ पर लंच करने के लिए जाती थी, वहाँ पर सेम डिश को वो बेच रहे थे। फिर से उसे किसी का लेटर आती है। उसे लगता है ये लेटर उसका मम्मी का है, इसलिए वो लेने के लिए ना करती है। लेकिन वो आदमी कहता है इसके ऊपर कोई भी एड्रेस नहीं है, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फिर से मिलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना।